भारतीय सिनेमा जगत से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जिसने करोड़ों प्रशंसकों और फिल्मी हस्तियों को स्तब्ध कर दिया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अपनी अनूठी संवाद अदायगी और यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों पर दशकों तक राज करने वाले श्री गोवर्धन असरानी का आज मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने इलाज के दौरान सुबह अपनी अंतिम सांस ली। असरानी के निधन की खबर फैलते ही पूरे सिने जगत में शोक की लहर दौड़ गई। श्री असरानी का जाना भारतीय सिनेमा के एक सुनहरे अध्याय का अंत है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने कॉमेडी को एक नई परिभाषा दी। दशकों से भी लंबे अपने करियर में उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर किरदार में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उनका फिल्मी सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जयपुर के एक साधारण परिवार में जन्मे असरानी ने अभिनय के अपने जुनून को पूरा करने के लिए पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII का रुख किया और वहीं से अभिनय की बारीकियां सीखी। उनका फिल्मी सफर 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक फिल्म गुड्डी से शुरू हुआ था। यह फिल्म इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है कि इसी से जया भादुड़ी, जो आज जया बच्चन के नाम से जानी जाती हैं, ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। गुड्डी में एक सहायक भूमिका निभाने के बावजूद असरानी अपने अभिनय से निर्देशक और दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उन्हें देशव्यापी पहचान मिली 1975 में आई सदी की सबसे बड़ी फिल्म शोले से। इस फिल्म में उनका निभाया अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार आज भी लोगों की जुबान पर है। उनका संवाद "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं" भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार संवादों में से एक बन गया। इस एक किरदार ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद चुपके चुपके, अभिमान, बावर्ची, रफ्फू चक्कर और पति पत्नी और वो जैसी अनगिनत फिल्मों में उन्होंने अपने कॉमिक अंदाज से दर्शकों को खूब हंसाया। उनका चेहरा स्क्रीन पर आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती थी। असरानी सिर्फ एक हास्य कलाकार तक सीमित नहीं थे। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने गंभीर और चरित्र भूमिकाओं में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अभिमान और नमक हराम जैसी फिल्मों में उनके गंभीर किरदार आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि एक अच्छा कलाकार किसी एक छवि में बंध कर नहीं रह सकता। अभिनय के अलावा उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सिनेमा जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर उनके सह कलाकारों और प्रशंसकों द्वारा श्रद्धांजलि का तांता लगा हुआ है। वरिष्ठ अभिनेताओं ने उन्हें याद करते हुए कहा कि असरानी का जाना उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वे न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार थे बल्कि एक जिंदा दिल और शानदार इंसान भी थे। युवा पीढ़ी के कलाकार उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। श्री गोवर्धन असरानी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों और किरदारों के जरिए वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिनय की एक पाठशाला बना रहेगा।